हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका फिर से एक बार मीनाज के व्लॉग में स्वागत है एंड आई होप दैट यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। सो अभी यहाँ पर आफ्टरनून का एक जो है बज चुका है और आप मेरे पीछे देख रहे हो सारी स्नोफॉल्स। सो यहाँ पर पिछले लास्ट वीक से टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डाउन चला गया है और आज जो है वो -7 डिग्री है और ये स्नोफॉल आप देख सकते हो क्योंकि यहाँ पर स्नो स्टॉर्म आया था। आई गेस लास्ट सैटरडे को स्नो स्टॉर्म आया था, तो बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ गिरी थी यहाँ पर। और मैंने एक छोटी सी क्लिप भी स्नोफॉल की मैंने बनाई है, तो वो मैं ज़रूर इस व्लॉग में डालूँगी। सो आप देखना कि जब स्नोफॉल होती है तो कैसा होता है। सो मैं आपको दिखाती हूँ स्नोफॉल। ये आप देख सकते हो स्नोफॉल बाहर। ये शायद अर्ली मॉर्निंग हुई है आज। और ये आप देख सकते हो मेरी खिड़की के ऊपर भी बाहर की साइड से ये जो पूरा स्नो जो है ये जम चुका है। ये आप देख सकते हो जैसे ही अभी टेम्परेचर प्लस में जाएगा ये अपने आप ही पिघल जाएगा। पर यहाँ पर ऑलवेज विंडो में भी डबल होती है। सो आउटर साइड जो है स्नो हो जाता है, बट इनर साइड जो होता है बिल्कुल भी स्नो नहीं होता बिकॉज डबल लेयर विंडो होती है यहाँ पर। ये आप देख सकते हो बाहर की एज पर ये सारा जो गिरा हुआ है ये स्नो है। ये डबल लेयर है, ये आप देख सकते हो। ये पूरा ग्लास जो है डबल लेयर में है, उसकी वजह से इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं लगती। और यहाँ पर फ्रेंड्स हीटर्स चलते हैं विंटर में, तो उसकी वजह से बिल्कुल भी ठंड इतनी नहीं लगती है। घर में आपको नॉर्मली टेम्परेचर जो है 25 डिग्री आपको मिल जाता है हीटर्स की वजह से। सो फ्रेंड्स, लास्ट वीक जो मैं कोई भी अपना व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई बिकॉज लास्ट वीक मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी थी, तो उसकी वजह से मैं कोई भी व्लॉग शूट नहीं कर पाई हूँ। तो जैसे कि अभी आपको मेरा थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि मैं वापस से स्टूडेंट बन गई हूँ। यस फ्रेंड्स, मैंने इस बार जो है सेंटिनल नहीं, मैंने जॉर्ज ब्राउन कॉलेज में एडमिशन लिया है इस बार। सो मैंने जिस कोर्स में एडमिशन लिया है वो अभी जनवरी इनटेक में ही स्टार्ट हुआ है और 7 जनवरी से स्टार्ट हुआ है। और मैंने जिस कोर्स में एडमिशन लिया है उसका नाम है कार्डियोलॉजी नर्सिंग 1, या फिर आप उसे कॉरोनरी केयर 1 के नाम से भी आप उसे बोल सकते हो उस कोर्स को। सो इस कोर्स में मेरा एडमिशन लेने का रीज़न ये है कि जहाँ पर अभी मैं करंटली काम कर रही हूँ, जिस डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ, वो पूरा कार्डियोलॉजी का डिपार्टमेंट है, कार्डियक डिपार्टमेंट है। तो उसमें सारे जो भी पेशेंट्स आते हैं वो हार्ट के पेशेंट्स आते हैं और हार्ट के पेशेंट्स की जो भी मेडिकेशंस होती है, जो भी केयर होती है, वो जो है वो जनरल नर्सिंग होता है उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती है उनकी केयर। उनकी सारी मेडिकेशंस अलग होती है, सारी ट्रीटमेंट, सारी प्रोसीजर्स वगैरह, टेस्ट वगैरह सब कुछ अलग होता है। जैसे आपने लाइक मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि वो जो लाइंस वगैरह आप मॉनिटर पर देखते हो, तो ये सारा आपको एज अ नर्स आपको पता होना चाहिए कि भाई ये लाइन आ रही है तो इसका क्या मतलब है। अगर पेशेंट को हार्ट ब्लॉक है तो फिर उसकी स्ट्रिप की रिदम कैसी होगी, तो ये सारा आपको एज अ नर्स आपको आना चाहिए और इसके लिए ये कोर्स करना जो है कंपलसरी है। और मेरे जो भी डिपार्टमेंट है उसमें एज ए नर्स अगर मैं काम कर रही हूँ तो मेरे लिए इस कोर्स को पास करना या फिर इस कोर्स को कंप्लीट करना एक उनकी रिक्वायरमेंट है, उन्होंने डाली हुई है कि एज ए नर्स अगर आप कार्डियक में काम कर रहे हो तो आपको ये कोर्स कंपलसरी करना है। तो इसीलिए मैंने इस कोर्स में एडमिशन लिया है। सो मेरा जो कोर्स है अभी 8 जनवरी से ही स्टार्ट हुआ है और ये जो कोर्स है ये पूरा ऑनलाइन कोर्स है। इसका एक ही सेमेस्टर है, ऑलमोस्ट 9 to 10 वीक का ये कोर्स है। इसमें ऐसा है कि लाइक लेक्चर्स वगैरह नहीं होंगे। जो भी मटेरियल है लाइक वीकली मटेरियल है, उन्होंने ऑलरेडी उनके जो पोर्टल होता है, जैसे आपको पता ही होगा हर कॉलेज का एक पोर्टल होता है, तो जैसे जॉर्ज ब्राउन का जो भी मेरा पोर्टल है मेरे कोर्स का, उन्होंने उसमें सारा मटेरियल फॉर वीक 1 to वीक 9 उन्होंने डाल दिया है।
और इसमें जो भी आपको खुद से ही मटेरियल पढ़ना है, खुद से ही बुक बाय करनी है। अगर आपको असाइनमेंट सबमिट करने हैं या फिर कोई भी क्वेश्चंस है, कोई क्वेरी है, तो आप जो है टीचर का ईमेल है, आपको उन्हें ईमेल करना है और ईमेल से ही आपने पूछना है। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन आपके कोई भी क्लासेस चले गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ही को 1 to 9 का जो पूरा मटेरियल है अपने आप ही पढ़ना है। फिर जो मिड टर्म एग्ज़ाम है, वो मिड टर्म एग्ज़ाम भी एक दिन होने वाली है, और जो फाइनल एग्ज़ाम है वो फाइनल एग्ज़ाम भी होने वाली है। सो अब जो है मुझे जॉब भी करनी है, पढ़ाई भी करनी है और काम भी करना है घर का। सो तीनों काम अब साथ में है, तो लाइफ मेरी आने वाले कुछ 2-3 महीने के लिए काफ़ी ज़्यादा बिजी होने वाली है, बिकॉज आई वांट टू कंप्लीट माई जो भी मेरा कोर्स है वो मैं सक्सेसफुली फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास करना चाहती हूँ, जैसे मैंने आज तक सारे कोर्सेज किए हैं। तो उसी तरीके से ये भी मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेसफुली पास करना चाहती हूँ। और ये जो भी कोर्स कर रही हूँ इसकी इतनी ज़्यादा फीस नहीं है, ये अंडर 500 कैनेडियन डॉलर्स के अंडर ही है ये कोर्स, बिकॉज सिर्फ 8 से 9 वीक का कोर्स है, 9 वीक्स है शायद। और ये जो भी कोर्स है ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो है उनकी रिक्वायरमेंट है, तो इसके बाद मुझे रीइंबर्समेंट मिलेगा जो भी मेरी फ़ीस हुई है उसका। इसका मतलब ये है कि जैसे ही मैं कोर्स सक्सेसफुली पास करूँगी उसके बाद मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जो मेरी फ़ीस के जो भी जितने भी पैसे हुए हैं वो सारे मुझे वापस दे देगी। सो उनकी तरफ से ही मैं ये कोर्स जो है कर रही हूँ। सो कोरोनरी केयर 1 का कोर्स करने के बाद आपको करना होता है कोरोनरी केयर 2 का कोर्स। सो कोरोनरी केयर 2 का कोर्स करने के बाद आप कैथ लैब में काम कर सकते हो एज अ नर्स। एंड उसके बाद कोरोनरी केयर 2 के बाद आता है ACU का कोर्स। ACU मीन्स एक्यूट केयर यूनिट। एक्यूट केयर यूनिट का मतलब है वो कोर्स पास आउट करने के बाद आप कार्डियक ICU में काम कर सकते हो एज अ नर्स, आप ICU के नर्स बन जाते हो। और मेरा जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर ACU भी है, ICU भी है, और मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो नर्सिस के पास ये कोरोनरी केयर 1 और 2 के बाद ACU का कोर्स भी करवाता है। सो मैं देखूँगी फ्यूचर में कि मुझे वो कोर्स करना है या नहीं, बिकॉज जो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो है लेबर एंड डिलीवरी नर्स। सो मैं आगे जाकर फ्यूचर में ज़रूर मैं लेबर और डिलीवरी नर्सिंग का कुछ करने का सोचूंगी, उसका कोई कोर्स करने का सोचूंगी, या तो फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं OR मीन्स ऑपरेशन रूम का, ऑपरेटिंग रूम का जो होता है वो मैं कोर्स करना चाहती हूँ आगे जाके। सो फ्रेंड्स, मेरी जो स्टूडेंट लाइफ है वो ख़त्म ही नहीं हो रही है। मैंने 2021 से पढ़ाई करना शुरू किया था और अभी भी बस मैं स्टूडेंट लाइफ ही जी रही हूँ। वही सारे असाइनमेंट्स, सारे क्विज़ेस वो सब वापस से आ गया है। बट मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है वो कंटिन्यूइंग एजुकेशन या फिर कंटिन्यूइंग लर्निंग को बहुत ही ज़्यादा इनकरेज करती है। ऐसा नहीं है कि बस आप काम पर लग गए, मतलब आपको काम ही करना है। ऑब्वियसली वो लोग काफ़ी ज़्यादा इनकरेज करते हैं आपकी स्किल्स को डेवलपमेंट करने के लिए, और आपको गुड अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वो लोग काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करते हैं। सो मैं उस बात के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। और ऐसा नहीं है कि वो लोग मेरी पे रोक देंगे अगर मेरे क्लासेस है और मैं आज नहीं जा रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने टाइम मेरा जो भी कोर्स चलेगा उस टाइम मुझे जो मेरी रेगुलर जो फुल पे है, जो भी मेरा वीक का होता है, वो मुझे पूरा पे वो लोग देंगे। डजंट मैटर कि मैं वहाँ पर नहीं जा रही हूँ और अपने क्लास अटेंड कर रही हूँ यहाँ घर पर बैठकर, वो लोग मुझे मेरी जो सारी पे है, रेगुलर पे, वो तो उन्होंने मुझे देनी ही है, प्लस जो मेरी फ़ीस है उसका भी मुझे रीइंबर्समेंट मिलने वाला है। सो मैं काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को अप्रिशिएट करती हूँ कि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ वो कंटिन्यूइंग लर्निंग और आपकी स्किल डेवलपमेंट को जो है काफ़ी ज़्यादा इनकरेज करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे वापस से कुछ नया सीखने का, पढ़ाई करने का और अपनी स्किल्स जो है उसे डेवलप करने का मुझे मौका मिल रहा है। और बस मेरी एक ही इच्छा रही है कि मैं आगे चलकर यहाँ पर नर्स प्रैक्टिशनर बनूँ। नर्स प्रैक्टिशनर बनना थोड़ा यहाँ पर मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए आपको एज अ RN एटलीस्ट 2 years आपको काम करने की ज़रूरत है, आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है एज अ RN। 2 साल के बाद आप नर्स प्रैक्टिशनर की किसी भी स्पेशलिटी जो होती है उसमें भी स्पेशलिटी होती है, जैसे जीरियाट्रिक हो गया, वीमेंस हेल्थ हो गया, देन मेडिसिन हो गया, सर्जिकल हो गया, जीरियाट्रिक हो गया,
आप उसकी किसी भी स्पेशलिटी में आप एडमिशन ले सकते हो। और उसके लिए उसके जो भी कोर्सेज होते हैं, पढ़ाई जो होती है 2 साल की होती है, और वो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में होती है। कॉलेजेस जो रेगुलर कॉलेजेस होती है उसमें नहीं होती है। और यूनिवर्सिटी जो होती है उसमें एडमिशन लेना थोड़ा मुश्किल है, और थोड़ा नहीं, मैं बोलती हूँ ज़्यादा मुश्किल है। और यूनिवर्सिटीज़ में बिकॉज उसमें आपकी रैंकिंग वगैरह वो लोग ज़्यादा देखते हैं, और आपको रेफरेंसेस वगैरह भी चाहिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। प्लस फ़ीस जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। ऑलमोस्ट नर्स प्रैक्टिशनर बनने के लिए आपको 25 to 30,000 कैनेडियन डॉलर्स आपको चाहिए। थोड़ा मुश्किल है, बट ज़रूर मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। पहले तो मैं एज अ RN में एक्सपीरियंस लेना चाहती हूँ, अपनी स्किल्स जो है उसे आगे बढ़ाना चाहती हूँ। फिर ज़रूर फ्यूचर में मैं ज़रूर सोचूँगी उसके बारे में। फ्रेंड्स, एजुकेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो एक ऐसा ट्रेजर है जिससे आपके पास से कभी भी कोई नहीं छीन सकता। हमारे गुजराती में एक कहावत है, विद्या एक एवी संपत्ति छे जेने वहेंचवाथी वधे छे। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो नॉलेज, आपका एजुकेशन है, वो जितना आप दूसरों के साथ शेयर करोगे उतना ही आपका नॉलेज बढ़ेगा, उतना ही आपकी स्किल्स जो है वो इम्प्रूव होगी फ्रेंड्स। प्लीज़, आपका नॉलेज है वो हमेशा आप ही के साथ रहेगा। पैसे ख़त्म हो जाएंगे, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, पर नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जिससे आपके पास से कभी भी कोई नहीं चुरा सकता। वो आपके यहाँ ब्रेन में है और वो पूरी ज़िंदगी वहीं पर रहने वाला है, आप ही के साथ रहने वाला है। प्लीज़ फ्रेंड्स, मैंने आजकल की जनरेशन को देखा है, जैसे इंडिया में भी बच्चे जो है उनका पढ़ाई में आजकल मन नहीं है। आजकल तो जैसे कोविड के बाद तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो बिल्कुल भी लोग स्टडी को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। कॉलेजेस वगैरह बंक कर रहे हैं लोग, और बस अपने फ़ोन्स में इंस्टा है ये सब इसी में लगे हुए हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स, डोंट डू दैट। हमारे जो एक टीचर थे वो हमेशा से कहते थे कि आप जो है अपनी ज़िंदगी के, जो इंसान पहले अपनी लाइफ के 25 ईयर्स जो है मेहनत करेगा, पढ़ाई करेगा, उसकी ज़िंदगी के बाकी के जो आने वाले 75 ईयर्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे जाएंगे। और जो पहले ही आराम करेगा, आलस करेगा, बाकी के उसकी ज़िंदगी के 75 ईयर्स जो है वो उसे काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा। बस ऐसी बात है फ्रेंड्स, पढ़ाई करते रहिए। और एजुकेशन जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको पहले तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं आएगा, जब आपका वो टाइम निकल जाएगा उसके बाद आपको रियलाइज़ होगा, पछतावा होगा कि काश मैंने पहले स्टडी की होती तो आज इतने कम मार्क्स नहीं आते। और मेरी जो फील्ड है उसमें मुझे जो एडमिशन था वो मिल जाता। बस ऐसा ही है फ्रेंड्स के यहाँ पर जो है एजुकेशन की कोई एज लिमिट नहीं होती है। यहाँ आप कनाडा में देखोगे तो लोग 40, 45, 50 ईयर्स के लोग भी कॉलेज आते हैं, और अपनी जो पसंदीदा चीज़ है, जो अपनी जो फील्ड है, वो फील्ड्स भी वो लोग बार बार फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहते हैं। उनका इंटरेस्ट नहीं है तो दूसरी फील्ड में आराम से चले जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग नहीं देखते हैं कि अब मेरी एज हो गई है तो मैं क्या करूँ, अब मैं नहीं पढ़ सकती, ऐसा यहाँ पर लोग बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं यहाँ कनाडा में। बस फ्रेंड्स, आप लोग पढ़ाई कीजिए, स्टडी को सीरियसली लीजिए, बिकॉज वही आगे चलकर काम आने वाला है। बस आज का व्लॉग जो है मैं यहीं पर एंड करना चाहूँगी। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल देख रहे हो, प्लीज़ उसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और मैं आपको मिलूँगी आपके जो मेरे जो नेक्स्ट व्लॉग है उसमें मैं मिलूँगी। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।